फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1985 की फिल्म सागर से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। सागर की बात शुरू करने से पहले आपको राजेश खन्ना और सिप्पीज के बीच मनमुटाव की कहानी सुनाते हैं। मीडिया के अनुसार ये कहानी डिंपल कपाड़िया को सागर में कास्ट करने का एक कारण बनी। 1968 की बात है जब निर्माता जीपी सिप्पी एक फिल्म प्लान कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा रमेश सिप्पी उस फिल्म को डायरेक्ट करे। ये रमेश सिप्पी की पहली फिल्म होती। फिल्म के हीरो थे राजेश खन्ना। वो चाहते थे कि फिल्म के निर्देशक हों नरेंद्र बेदी, जिन्होंने फिल्म की कहानी लिखी थी। राजेश खन्ना ने कहा कि अगर नरेंद्र बेदी डायरेक्ट नहीं करेगा तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा। जीपी सिप्पी ने अपने बेटे रमेश को इंतजार करने के लिए कहा और नरेंद्र बेदी को निर्देशक चुन लिया। ये बात रमेश सिप्पी को बहुत बुरी लगी। उन्हें लगभग 2-2.5 साल इंतजार करना पड़ा। वो फिल्म थी बंधन, जो नरेंद्र बेदी की भी एज डायरेक्टर पहली फिल्म थी। ये 1969 में आई, ज्यादा जगह 1970 में रिलीज हुई थी। रमेश सिप्पी ने एज डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया 1971 में आई फिल्म अंदाज के साथ। इसमें छोटा सा स्पेशल अपीयरेंस करने के लिए भी राजेश खन्ना ने अपनी पूरी मार्केट प्राइस मांगी थी, उन्हें दी गई। सिप्पीज की अगली फिल्म थी सीता और गीता। जीपी सिप्पी चाहते थे कि उसमें धर्मेंद्र और राजेश खन्ना काम करें। राजेश खन्ना जबानी तो मान गए पर टाल मटोल करते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि फिल्म असल में हेमा मालिनी की ही है, हीरो तो साइड पर ही रहेंगे। सिप्पीज ने संजीव कुमार को साइन करके फिल्म शुरू कर दी। उसके बाद सिप्पीज को राजेश खन्ना की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी अगली फिल्म थी शोले, उसके बाद शान, फिर शक्ति। अब वो समय आ गया था जब राजेश खन्ना और डिंपल के बीच हालात खराब हो गए थे। रमेश सिप्पी अपना इतने साल पुराना दर्द भूले नहीं थे जो उन्हें राजेश खन्ना ने दिया था। मीडिया के अनुसार रमेश सिप्पी राजेश खन्ना को किसी न किसी तरह थोड़ी बहुत तकलीफ पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिंपल कपाड़िया को सागर के लिए अप्रोच किया। डिंपल ने भी शुरू में सिर्फ जबानी वादा किया था, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ था। सिप्पीज को डर था कि अगर राजेश खन्ना और डिंपल के बीच हालात सुधर गए तो कहीं डिंपल फिल्म बीच में न छोड़ दे। रमेश सिप्पी ने डिंपल कपाड़िया से कहा कि आप जैसे चाहेंगी वैसे ही होगा, आप मेरे ऑफिस में कभी भी आ जा सकती हैं, आपके हिसाब से ही फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी। ये भी कहा जाता है कि इस कारण रमेश सिप्पी और डिंपल के बीच अफेयर भी चला कुछ समय के लिए। ऋषि कपूर राजेश खन्ना से उनके घर पर मिलने गए और उनसे कहा कि डिंपल को फिल्म में काम करने से ना रोकें। राजेश खन्ना ने कहा था कि यह डिंपल का अपना फैसला है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। ऋषि ने कहा था कि मैं काका से बात करने उनकी रिस्पेक्ट की वजह से गया था। उन्हें अच्छा लगा जब मैंने उनसे ये बात की। जावेद अख्तर की तरफ से स्क्रिप्ट अभी पूरी तैयार नहीं थी, पर डिंपल रमेश सिप्पी पर प्रेशर बना रही थी कि फिल्म शुरू कीजिए। 8 जून 1982 फिल्म लॉन्च कर दी गई। जल्दबाजी में मुहूर्त किया गया और एक गाना शूट किया गया। गाने में उनके साथ ऋषि कपूर ही थे, जिनके साथ 1973 की फिल्म बॉबी के साथ डिंपल ने अपना करियर शुरू किया था। डिंपल उनके साथ काम करते समय बहुत कंफर्टेबल तो थीं, पर गाना शूट करते समय डिंपल बहुत नर्वस हो गई थी। बहुत रीटेक्स हुए। गाना आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने गाया था, जाने दो ना। गाने के बाद फिल्म की शूटिंग में एक लंबा गैप आ गया। जब तक स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई, शूटिंग शुरू नहीं हुई। 1973 की फिल्म बॉबी के बाद डिंपल की ये पहली रिलीज होती, यानी कमबैक फिल्म होती, पर रमेश सिप्पी फिल्म को डिले करते चले गए। इस दौरान डिंपल ने मंजिल मंजिल और जख्मी शेर साइन कर ली थी। फिर भी डिंपल चाहती थी कि सागर पहले रिलीज हो। ये भी कहा गया कि डिंपल ने रमेश सिप्पी के कहने पर दोनों फिल्मों की डबिंग करने से इनकार कर दिया था। जख्मी शेर के साथ क्या हुआ वो किस्सा आपको डिटेल में एक एपिसोड में पहले बताया था। जख्मी शेर 1984 में रिलीज हुई। मंजिल मंजिल डिले हो गई थी, फिर भी सागर से पहले रिलीज हुई। ये भी 1984 में रिलीज हो गई थी। डिंपल की एक और फिल्म एतबार भी सागर से पहले रिलीज हुई थी। यह 1985 में रिलीज हुई। कहा जाता है डिंपल कपाड़िया को सदमा में काम करने का ऑफर मिल रहा था, पर उन्होंने सागर के लिए सदमा छोड़ दी थी। सागर की मेकिंग के दौरान रमेश सिप्पी ने फिल्म का बहुत हिस्सा रीशूट किया।
इसलिए भी फिल्म डिले होती चली गई। फिल्म की ज्यादा शूटिंग बम्बई यानी मुंबई के अक्सा बीच और मड आइलैंड पर हुई थी। ये खबर भी फैली कि सिप्पीज पैसों की तंगी में आ गए थे। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जीपी सिप्पी से कहा था कि हमें फिल्म दिखाई जाए तो हम फिल्म खरीदेंगे। ये जीपी सिप्पी के साथ पहली बार हो रहा था। उन्होंने कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म दिखाई। जावेद अख्तर ने कहा था कि सागर की कहानी उन्होंने बहुत पहले लिखी थी, तब ऋषि, डिम्पल, कमल हासन साइन भी नहीं हुए थे। जावेद अख्तर पर यह इल्जाम भी लगा कि उन्होंने सलीम खान के साथ मिलकर एक कहानी लिखी थी जिसका टाइटल था सैलाब। जब दोनों अलग हो गए तो जावेद अख्तर ने यह कहानी थोड़ा चेंज करके रमेश सिप्पी को दे दी और सागर बनी। जावेद अख्तर ने कहा था कि सैलाब बिल्कुल अलग कहानी थी, ये वो नहीं थी। एक बात ये भी सामने आई कि मिड 70s में सलीम जावेद ने साथ में एक कहानी तैयार की थी जिसका टाइटल था गहरा। उन्होंने राजेश खन्ना से बात की थी। दूसरा हीरो वो शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहते थे। राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करने से इनकार कर दिया। वो फिल्म बनी ही नहीं। कहा जाता है जावेद अख्तर ने उसी कहानी को थोड़ा बदलकर सागर की स्क्रिप्ट लिख दी। जो भी हुआ, सागर के क्रेडिट्स थे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, लिरिक्स जावेद अख्तर, म्यूजिक आर.डी. बर्मन, निर्माता जीपी सिप्पी, निर्देशक रमेश सिप्पी। विलन के रोल के लिए रमेश सिप्पी ने शेखर कपूर से बात की। शेखर समय नहीं निकाल पाए तो शफी इनामदार को मेन विलन चुन लिया गया। शफी रमेश सिप्पी से बहुत अपसेट हो गए थे। शफी ने कहा था कि फिल्म में सब कुछ खराब था, मेरा कैरेक्टर, बुरी स्क्रिप्ट, बुरी डायरेक्शन। ऋषि कपूर भी फाइनल फिल्म देखने के बाद बहुत निराश हुए थे। उन्होंने बताया था कि मुझे यही लग रहा था, यही बताया गया था कि फिल्म का फोकस ऋषि और डिम्पल की बॉबी वाली केमिस्ट्री पर रहेगा, पर रमेश सिप्पी ने पूरा ध्यान सिर्फ डिम्पल और कमल हासन के किरदारों पर ही रखा। कमल हासन से जब सागर में उनके परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, मैंने बहुत हैमिंग की थी। मैं हैरान था कि रमेश सिप्पी ने मुझे कभी टोका ही नहीं। सागर एक बड़ा कारण बनी जिसकी वजह से कमल हासन ने कई सालों के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से फासला बना लिया था। उन्होंने कहा था कि सागर को कंप्लीट होने में इतना समय लगा कि इस दौरान मुझे कई तमिल फिल्में छोड़नी पड़ी और उन फिल्मों से मिलने वाला पैसा भी। कमल हासन ने ऋषि कपूर के बारे में कहा था कि ऋषि कपूर सबसे खूबसूरत आदमियों में से एक हैं। उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि वो कितने सुंदर लगते हैं। दर्शकों के मन पर उनका कितना असर पड़ता है, उनका चेहरा ही स्क्रीन के लिए बना है। ऋषि कपूर ने एक अवार्ड शो के दौरान बताया था कि रमेश जी मुझे चिंटू कहते थे, कमल हसन को कमल जी। तब मैंने सोचा था कि मैं कभी अपने बच्चों के पेट नेम नहीं रखूंगा। पेट नेम में कोई अथॉरिटी महसूस नहीं होती। हम एक बार शूटिंग कर रहे थे सागर की, तो रमेश जी ने कहा कि उसी असिस्टेंट से कि कमल जी से कहो शॉर्ट रेडी है और चिंटू से कहो शॉर्ट रेडी है। आपने इनको तो कमल जी बोल दिया, मुझे बोल दिया चिंटू। तो रमेश जी कहते पता नहीं यार, चिंटू से कुछ मुझे लगा नहीं कि मैं जी कहूं। तो उस वक्त मैंने ये सोचा था कि कभी भी मैं अपने बच्चों को पेट नेम नहीं दूंगा। कमल हासन फिल्म फेयर अवार्ड्स में 2 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुए थे, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। उन्हें बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। डिम्पल कपाडिया को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। डिम्पल ने फिल्म में एक टॉपलेस शॉट दिया था जिसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। डिम्पल का समंदर में नहाने का सीन असल में स्विमिंग पूल में शूट किया गया था। सिनेमाटोग्राफर SM अनवर ने बहुत खूबसूरती से वो पोर्शन शूट किया। ऐसी लाइटिंग और फ्रेमिंग रखी कि पता नहीं चलने दिया कि स्विमिंग पूल में शूट हुआ है। SM अनवर को इस फिल्म के लिए बेस्ट सिनेमाटोग्राफी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मधुर जाफरी की ये इकलौती हिंदी फिल्म है। फिल्म में वो ऋषि कपूर की दादी बनी। विकिपीडिया के अनुसार उनका असली नाम है मधुर बहादुर। 1933 में उनका दिल्ली में जन्म हुआ था। वो ब्रिटिश अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं, कुकबुक एंड ट्रेवल राइटर हैं। 1958 में उन्होंने सईद जाफरी से शादी कर ली थी और मधुर जाफरी बन गई थी। 1966 में उनका तलाक हो गया था। 1969 में उन्होंने अमेरिकन क्लासिकल वायलिनिस्ट सैनफोर्ड एलन से शादी कर ली थी। सागर में उनके एक्स हस्बैंड सईद जाफरी ने भी काम किया था। वो डिम्पल के पिता बने थे। फेसबुक के एक पेज पर सईद जाफरी की डायरी की कुछ बातें नजर आती हैं। उनके मुताबिक मधुर जाफरी का असली नाम था मेहरुनिमा। खैर, मधुर जाफरी का बहुत बड़ा योगदान है इंडियन क्यूजीन को दुनिया में फेमस करने में। फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में बाकी लोग थे AK हंगल, नादिरा, शरद सक्सेना, सतीश कौशिक, लिलीपुट
मुश्ताक मर्चेंट, काम सब कलाकारों का अच्छा था। ऋषि कपूर तो एक्सपर्ट थे, बॉर्न एक्टर थे। ऑथर बैक्ड रोल की वजह से कमल हासन ज्यादा हाईलाइट हुए, उनकी ही बात हुई। उनका काम अच्छा था। डिम्पल कपाड़िया बहुत खूबसूरत लगी, हर फ्रेम को उन्होंने अट्रैक्टिव बना दिया। एक्टिंग ठीक थी। शफी इनामदार एज मेन विलन बिल्कुल बेअसर रहे। बाद में रमेश सिप्पी ने कहा था कि मेरी कंसंट्रेशन किरदारों की आपसी रिलेशनशिप पर थी और इसके साथ कुछ सिनेमैटिक ब्यूटी में दिखाना चाहता था। मेरी फिल्म डिजास्टर नहीं थी जैसे कुछ लोगों ने साबित करने की कोशिश की। हाँ, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। लोग शायद मुझसे एक्शन फिल्म की उम्मीद कर रहे थे, ये एक रोमांटिक ड्रामा थी। डिम्पल ने कहा था कि मैं सागर फिल्म पर बहुत भरोसा कर रही थी, उसी के बारे में जगह जगह बोल रही थी, पर देखो क्या हुआ, फिल्म नहीं चली। रमेश सिप्पी और डिम्पल कपाड़िया की स्टेटमेंट्स ये साबित करती हैं कि सागर कामयाब फिल्म नहीं थी। फिल्म की रिलीज डेट 9 अगस्त 1985 बताई जाती है। इसके बजट और कलेक्शन की कोई सही जानकारी अवेलेबल नहीं है। IMDb पर 1985 की टॉप ग्रॉसिंग मूवीज के हिसाब से सागर फ्लॉप थी। विकिपीडिया के हिसाब से सागर हिट थी। बाकी कई जगह सागर को हिट फिल्म ही बताया जाता है। फिल्म का एक ही पहलू था जो बहुत ज्यादा कामयाब रहा, वो था इसके गाने। इसके सारे गाने बहुत हिट हुए। पंचम दा ने बहुत साल पहले तबस्सुम जी के साथ बात करते हुए बताया था कि सागर किनारे गाने का मीटर उन्होंने कहां से लिया था। इसी मीटर पर कई गाने बने हैं। इस मीटर पर बने 11 गानों का एक शॉर्ट वीडियो है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके वो देख सकते हैं। यहाँ भी आपको उनकी झलक दिखा देते हैं। तेरा दिल कहाँ है, सब कुछ यहाँ है। यही है तमन्ना, तेरे दर के सामने मेरी जान जाए। रहे न रहे हम महका करेंगे बागे वफा में। नगमा हमारा आएगा ये ज़माना। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमें और जीने की चाहत न होती। सागर किनारे दिल ये पुकारे। दोनों के दिल है मजबूर प्यार से। कहा था जो तुमने क्यों मैंने माना। सागर किनारे गाना किशोर कुमार और लता जी ने गाया था। इस गाने के लिए किशोर दा को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सागर किनारे फिल्म में जब डिम्पल समंदर में नहा रही हैं, ऋषि कपूर उन्हें पहली बार देखते हैं। वहाँ जो म्यूजिक पीस बनाया गया उसे टाइटल दिया गया जल परी थीम। उसमें R.D. बर्मन के वोकल्स भी हैं। फिल्म की ओरिजिनल ऑडियो रिलीज के साथ इसे रिलीज नहीं किया गया था। बाद में R.D. बर्मन की अलग एल्बम में इसे रिलीज किया गया था। ये म्यूजिक पीस बनाने के लिए पंचम दा ने कई विदेशी गानों से इंस्पिरेशन ली थी। सबसे इम्पोर्टेंट था डेनियल लिकारी की आवाज में फ्रेंच क्लासिक सॉन्ग। इसे और भी कई कलाकारों ने गाया है। यही धुन बाद में कई गानों में इस्तेमाल होती रही। फिल्म में एक और गाना था ओ मारिया। इसे SP बालासुब्रमण्यम और आशा भोसले ने गाया। इसके शुरू के हिस्से की धुन R.D. बर्मन ने पॉल मैककार्टनी के 1973 के गाने मामूनिया से इंस्पायर होकर बनाई थी। एक और गाना लिखने के लिए R.D. बर्मन ने जब जावेद अख्तर को धुन दी, उस पर जावेद अख्तर बोल नहीं बिठा पाए। उन्होंने अलग मीटर से गाने के बोल लिख दिए। पंचम दा ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार सारे बोल बता दीजिए, साथ ही लिख भी दीजिए। जावेद साहब ने गाने के बोल पंचम दा को सुनाए और साथ साथ लिख भी दिए। जैसे ही जावेद साहब ने पूरा गाना लिखा, पंचम दा ने उसे गाना शुरू कर दिया। जावेद अख्तर बहुत ज्यादा हैरान हुए कि R.D. बर्मन ने तुरंत ही गाने की इतनी शानदार धुन बना दी थी। गाना किशोर कुमार ने गाया, सागर जैसी आंखों वाली। चेहरा है या चांद खिला, ये तो बता तेरा नाम क्या।
पहले ऋषि कपूर के लिए शैलेंद्र सिंह की आवाज ही रखनी थी, इसलिए एक गाना शैलेंद्र सिंह ने गाया था। बाद में प्लान चेंज हो गया, ऋषि कपूर के बाकी गाने किशोर कुमार ने गाए। कमल हासन के लिए SP बालासुब्रमण्यम की आवाज, डिम्पल के लिए लता जी और आशा जी की आवाज। देखते हैं सारे गानों की मिली जुली झलक। चेहरा है या चांद खिला, यूं ही गाते रहो, हो मुस्कुराते रहो। जान जब बोला तुझसे शादी करेगी मुझसे, सागर किनारे दिल ये गुब्बारे जाने दो पास आओ ना। कैसे कहा था ये बता सागर किनारे सांझ सवेरे सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, ये तो बता तेरा नाम क्या। इसके साथ ही 1985 की फिल्म सागर के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें, एपिसोड लाइक करना ना भूलें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।